नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। सहारा कंपनी के पीड़ित निवेशकों के द्वारा सपाक्स पार्टी द्वारा आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचकर आवेदन जमा कराए। सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने बताया कि सपाक्स पार्टी का मूल के गठन का मूल उद्देश्य गरीबों उपेक्षित की सहायता करना रहा है। सहारा कंपनी द्वारा बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अनेक गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की गाड़ी कमाई का पैसा जमा करा लिया। पिछले 10-12 साल से ये लोग अपने पैसों के भुगतान के लिए परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए कोई योजना नहीं लाई जा रही, लाइन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए सपाक्स पार्टी द्वारा इन पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन का गठन किया गया, जिसके जरिए पीड़ित निवेशकों से आवेदन लेकर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आए ज्ञापन दिल्ली में फोटो जाएंगे। भोपाल में कंपनी के लिए अभिकर्ता का काम करने वाले सीताराम रैकवार ने बताया कि क्योंकि उनके द्वारा निवेशकों से यह पैसा उनके विश्वास पर जमा कराया था, इसलिए और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वापस पैसा दिलाने में सहयोग करें, इसलिए वह इस शिविर के माध्यम से निवेशकों का पैसा वापस दिलाने में प्रयास कर रहे हैं। सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए सपाक्स पार्टी ने उठाए आवाज। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की, भारत माता की। ये जो पूरा सहारा निवेशकों के लिए जो आप मुहिम चला रहे हैं, ये क्या है? सहारा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो पूरे भारतवर्ष में है, यहाँ नहीं है। मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ से अधिक जमा करता है, निवेश करता है, और उनकी इस तरीके की पीड़ा है, चाहे वो गरीब आदमी हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, आज मजदूर हो, उन सभी ने अपना जीवन का एक रुपये सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया। लेकिन विगत 8-10 सालों से सहारा इंडिया का भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि सहारा इंडिया जब भी लोग बाग भुगतान लेने के लिए जाते हैं तो किसी न किसी केस का बहाना बना के वापस लोगों को कर देते हैं। विगत कई सालों से ये गुमराह कर रहे हैं कि भुगतान आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन भुगतान का नाम नहीं है। और इसमें जो मध्य प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार, बिल्कुल अंधी बहरी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। इतने देश में लोग पीड़ित लोग हैं, उनकी एक भी बात सुनी नहीं जा रही है, और ना ये हो रहा है कि किस तरीके से भुगतान दिलाने की जो सरकार की कोई इस तरीके की कोई योजना नहीं है कि सारा इंडिया के निवेशकर्ताओं का भुगतान दिलाया जाए। अब इसमें आपका जो सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन है, इसकी क्या रणनीति रहेगी ताकि पैसा मिल सके? सपाक्स पार्टी ने पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश में या भारत में जो पीड़ित लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ उठाना सपाक्स पार्टी का काम है, जिम्मेदारी है। क्योंकि उनका ये काम है कि अगर हम पीड़ित लोगों को उनका न्याय नहीं दिला सकते हैं तो फिर हम किस लिए पार्टी का गठन किया है। इसलिए सपाक्स पार्टी का गठन हुआ है, और सपाक्स पार्टी के साथ साथ सपाक्स फाउंडेशन का भी गठन हुआ है। सपाक्स फाउंडेशन हर व्यक्ति की पीड़ा को एक उजागर करना चाहता है और सरकार के सामने इन पीड़ा को रखना चाहता है, क्योंकि देश में आज एक व्यक्ति, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, या किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म का हो, वो ये नहीं जानता है कि हमारा पैसा धर्म नहीं जानता है। पैसा पैसे से काम होता है। किसी के बच्चे की शादी है, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन 8-10 सालों से ये नौबत आ गई है कि एक पैसे को मोहताज है। इसका बीड़ा सपाक्स पार्टी ने उठाया। सपाक्स वेलफेयर फाउंडेशन को बना करके सपाक्स पार्टी पूरे प्रदेश को, लोगों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। हमारे आपकी समस्या क्या रही थी? समस्या यह है सर कि 10-12 साल हो गए मेरा पैसा फंसे। कितना पैसा फंसा होगा? 1 लाख से ज़्यादा है सर जी। तो जब भी उसका मैच्योरिटी डेट आती है, वो डेट आगे बढ़ा देते हैं, हमारा मतलब मैच्योरिटी नहीं करते हैं जी। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे, एक बच्चा है तो उसके नौकरी नहीं है, मेरे 3 बेटी 1 बेटा है, किसी बच्चों को नौकरी नहीं है। तो उम्मीद करेंगे सपाक्स जो आपका कार्य लेके चल रही है, एक मंच आपको दे रही है, तो इसके जरिए आप कुछ हासिल कर सकें। हाँ,